हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9 मैथमेटिक्स कोर्स। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था और उसके अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी वो इंट्रोडक्टरी था। उसमें हमने रियल नंबर देखा, रैशनल नंबर देखे और फिर उनकी हमने रिप्रेजेंटेशन देखी नंबर लाइन के ऊपर। आज के जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कि रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो कौन कौन सी हैं। उनमें से तकरीबन एक में 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और एक की 6 हैं, यानी कि एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़ है और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी 6 है। उनमें 3 के नाम बिल्कुल सेम है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी जो क्लियर प्रॉपर्टी है वो क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आता है। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरीके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी दोनों के अंदर सेम है, मतलब नेम के अकॉर्डिंग टू। इसी तरीके आइडेंटिटी है तो एक में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, एक में एडिशन आइडेंटिटी है। इसी तरीके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और एडिटिव इनवर्स है, यानी कि ये दो नाम तकरीबन 5 प्रॉपर्टीज सेम है बाय नेम। सिर्फ एक के अंदर एडिशन के अंदर एडिशन का वर्ड या एडिटिव का वर्ड इस्तेमाल होता है और मल्टीप्लिकेटिव के अंदर मल्टीप्लिकेशन का या मल्टीप्लिकेटिव का वर्ड इस्तेमाल होता है। जो सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो ये दोनों का सम है, यानी कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है और एडिशन प्रॉपर्टी है, उन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर हम सम करें तो मिला के एक प्रॉपर्टी बनती है जिसे हम कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टीज की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग टू। सो हम स्टार्ट करते हैं। एडिशन प्रॉपर्टी सबसे पहली है, हम एडिशन को पहले देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे, उसके बाद एंड के ऊपर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को देख लेंगे कौन सी है। सो सबसे पहले क्लियर प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो क्लियर प्रॉपर्टी हम एडिशन के अंदर अगर देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी में हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 = 7 है, तो 5 भी हमारे पास रियल नंबर है, 2 भी हमारे पास रियल नंबर है और 7 भी हमारे पास रियल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अगर दो रियल नंबर का सम जो है रियल नंबर को सम करें तो आंसर भी रियल नंबर आता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है a + b बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो कहता है a और b का जो आंसर है वो हमेशा क्या आता है, हमारे पास रियल नंबर होता है। फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर a और b दोनों जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करें। सो ये इसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन है। अगर हम क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की डेफिनेशन बोलें तो उसे हम ये लिखेंगे a + b बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो इसको मैं ऊपर उसके साथ ही लिख देता हूं ताकि हम नीचे चलते जाएं, अगली प्रॉपर्टीज जो है उसे डिस्कस करते जाएं। सो क्लियर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आएगा, a + b बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर दो रियल नंबर को सम करें तो आंसर भी हमेशा हमारे पास रियल नंबर आता है। सो इसी तरीके नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने उसके अंदर भी स्टडी की है, मैट्रिक्स के अंदर भी। सो ये आपके लिए नई नहीं है कि वो कहता है कि दो नंबर्स हो, अगर फॉर एग्जांपल 2 + 5 तो = 5 + 2 क्या आता है कि दो नंबर अगर रियल नंबर है, ये भी 2 है, ये 5 भी रियल नंबर है, इनकी जगह चेंज कर दी जाए तो दोनों के ऊपर आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो a + b = b + a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों कहते हैं a + b = b + a आएगा। फॉर ऑल ये साइन जो है ये फॉर ऑल का होता है, a b और ये वाला साइन जो होता है ये बिलोंग्स टू का होता है। सो a + b = b + a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी तरीके से जो थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी कुछ ऐसी ही है, वो भी आपने स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी उसको भी। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 वैल्यू हैं, 2 + 5 + 2 = 2 + 5 + 3, मैं इधर 3 कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन हो। तो अगर हम इनमें इन दोनों को ऐड करें, इसमें इन दोनों को ऐड करें तो आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर 3 वैल्यूज हों और वो आपस में पहले एक में कोई और वैल्यू ऐड हो, दूसरी तरफ कोई और वैल्यू हो, तो आंसर हमारा सेम रहता है और ये तीनों रियल नंबर हो। तो हम कहते हैं a + b + c = a + b + c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू
रियल नंबर। तो ये हमारी तीन प्रॉपर्टी जो है कोलियर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटेड प्रॉपर्टी, एडिशन हमने देखी। इसके बाद जो फोर्थ प्रॉपर्टी आती है वो आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में कहता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी भी नंबर को हम जीरो में ऐड करें तो 2 + 0 = 2, तो वो नंबर जो है वो अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखता है। सो ये आता है इफ a + 0 = a = 0 + a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि अगर a को 0 में ऐड करें या 0 में a को ऐड करें तो आंसर हमेशा हमारे पास a ही रहेगा। मतलब 2 + 0 = 2 और 0 + 2 = 2, तो वो a2 ही रहेगा। तो किसी भी नंबर में अगर वैल्यू ऐड करें तो उससे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी में ये है कि अगर एक वैल्यू है 2, उसमें से उसी का जो नेगेटिव है -2 वो ऐड कर दिया जाए तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, वो 0 आ जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a + -a = 0 = -a + a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि अगर a रियल नंबर है और उसका नेगेटिव जो है अगर 2 है फॉर एग्जांपल, तो उसका नेगेटिव क्या होगा -2, तो इसमें अगर प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये इसका इनवर्स होता है कि कोई भी वैल्यू अगर उसमें से माइनस की जाए तो वो उसका एडिटिव इनवर्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी। सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो क्लियर प्रॉपर्टी आती है। तो क्लियर प्रॉपर्टी भी जैसे एडिशन प्रॉपर्टी के अंदर आपने देखा था कि दो वैल्यूज हैं, अगर उनको ऐड करें तो आंसर जो है वो रियल नंबर आता है। दो रियल नंबर को ऐड करें आंसर रियल नंबर आता है। इसी तरीके से अगर दो जो रियल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर जो है वो हमारे पास रियल नंबर ही आता है। सो ये प्रॉपर्टी बनेगी a डॉट b बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। के a और b का जो मल्टीपल है वो रियल नंबर के बराबर है अगर फॉर ऑल a और b जो दोनों है वो किससे बिलोंग करें, वो रियल नंबर से ही बिलोंग करें। सो ये क्लियर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ साइन का फर्क है। वहां पे दो नंबर्स को अगर ऐड करें तो उनकी जगह चेंज कर दें दूसरी तरफ तो आंसर सेम रहता है। इसी तरीके से 2 × 5 हो या 5 × 2 हो, आंसर हमेशा 10 ही रहेगा और ये इक्वल आएगा दोनों के। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर भी बिल्कुल सेम ऐसी ही है कि वो कहता है कि दो रियल नंबर है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि a और b जो है ये दो रियल नंबर हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर b और a के इक्वल आता है। इसी तरीके से जो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव ओवर रियल नंबर। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ साइन का फर्क है। अगर एडिशन की जगह हम मल्टीपल का साइन लगा दे तो वो बिल्कुल सेम वैसा ही है। वो प्रॉपर्टी हमारी बनती है a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c। मतलब b c को मल्टीप्लाई करके a के साथ मल्टीप्लाई करें या a b को मल्टीप्लाई करके c के साथ मल्टीप्लाई करें, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं आता। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है आइडेंटिटी, पहले एडिटिव आइडेंटिटी थी, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में और एडिटिव आइडेंटिटी में थोड़ा सा फर्क है। आपने जैसे देखा होगा आइडेंटिटी शनाख्त होती है। अगर मल्टीप्लाई किसी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करें तो अपनी शनाख्त बरकरार रखता है, वो है 1। कि 2 × 1 इज इक्वल टू 2। एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर उसने अपनी शनाख्त बरकरार रखनी है तो वो 2 जीरोस में ऐड होगा। 2 + 0 इज इक्वल टू 2। वो अपनी शनाख्त जो है वो वैल्यू और रियल नंबर नहीं खोना चाहता। सो 2a डॉट 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 डॉट a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर। कि अगर a को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास a ही रहेगा अगर a जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। सेम इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम किसी नंबर को अगर उसी के इनवर्स पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 1 आता है। एडिटिव इनवर्स के अंदर आंसर 0 के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल उसमें अगर वही वैल्यू माइनस करें, यहां पे वही वैल्यू अगर उससे डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल a है तो a डॉट 1/a, यहां से ऐसे भी हम लिख सकते हैं a डॉट a का इनवर्स, ठीक है। इनवर्स भी यही होता है कि वो वैल्यू ऊपर आती है तो उसकी पावर -1 हो जाती है। इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1/a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि अगर a है तो उसे हम 1/a के साथ, मतलब उसी के डिवीजन के साथ डिवाइड कर दे उसी वैल्यू के साथ, तो आंसर हमारे पास 1 रहेगा। ये एक डिवीजन वैल्यू है। फॉर एग्जांपल 1/2 है तो उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास वो क्या आएगा, a ही रहेगा, 2 ही रहेगा, यानी कि सॉरी 1 आ जाएगा। सो अगर किसी वैल्यू को ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया जाए और उस आंसर 1 आ जाए तो वो उस वैल्यू का, उस रियल नंबर का जो होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है। अब सबसे आखिरी जो हमारी प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके अंदर एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होती है और मल्टीप्लिकेशन भी, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक प्रोसेस होता है और मल्टीप्लिकेशन में वो दोनों होते हैं। फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह होती है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये प्लस माइनस है, ये आमतौर पे अलजबरा के अंदर बड़ी इस्तेमाल होती है प्रॉपर्टी, कि a जो है वो अगर b प्लस सी या b माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो a b मल्टीप्लाई होंगे, जो भी साइन है सेंटर में वो प्लस है तो प्लस लगेगा, माइनस है तो माइनस लगेगा। और a c फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हमारे पास जो लास्ट प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, ये वो थी। डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो इसका अगर हम एक क्वेश्चन करें तो हम कर सकते हैं 2 इंटू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहां पे मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 होकर मल्टीप्लाई 2 के साथ हो रहे हैं, यहां पे मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 को 4 के साथ प्लस 2 को 3 के साथ, तो ये 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 4 आर 8 प्लस 2 3 आर 6, तो 7 2 आर 14 इज इक्वल टू 14। तो ये हमने इसको प्रूव भी कर दिया। सो आज का टॉपिक जो था, लेक्चर जो था वो हमारा यहीं पे खत्म हुआ, फिनिश हुआ। सो आई होप सो कि आपको ये प्रॉपर्टीज आसान लगी होंगी। इनको बुक के अंदर ये बड़ी अच्छी डिटेल में मौजूद है, एग्जांपल्स मौजूद है। अगली एक्सरसाइज जो 2.2 है वो सारी की सारी इसी से रिलेटेड है। सो कीप वर्किंग ऑन इट, इन्हें अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए, सारी जिंदगी आपके काम आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।